Hello sir, I am Saloni Dhoot, your CA final SFM student. I have a doubt in forex कि करेंसी पेयर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट करेंसी इज इक्वल्स टू वन एंड द अदर करेंसी इज वीकर करेंसी, बट द अदर टाइम्स इट हैपेंस वाइस वर्सा. व्हाई सो? ऑल्दो सर ये कंसेप्ट आपने क्लास में कवर करवाए हैं, बट स्टिल मुझे ये डाउट आ रहा है क्योंकि आरटीपी के अंदर एक क्वेश्चन है, उसमें इसको अलग से इंटरप्रीट किया है, और आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है उसमें इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और है. जबकि करेंसी पेयर के रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट करेंसी इज इक्वल्स टू वन. लाइक अगर यूएसडी बाय जेपीवाई है तो वन यूएसडी इज इक्वल्स टू जेपीवाई, whereas in other cases it is done vice versa. So can you please help me with this doubt? तो एक क्वेरी आया है जैसा कि आपने अभी सुना, तो उस क्वेरी का जो आंसर है वो मैंने आपको क्लास में ही बताया है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का क्वेरी यहाँ पर और आ रहा है. तो एक बार मैं फिर से इस क्वेरी को रिपीट करना चाहूँगा कि सबसे पहले जब भी हमें रेट्स हम देखते हैं, सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कौन सा करेंसी स्ट्रॉन्गर है और कौन सा करेंसी वीकर है. तो क्या ये पॉसिबल है? दुनिया में इतनी सारी करेंसी है, सबका एक्सचेंज रेट याद करना और यह देखना कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है और कौन सी करेंसी वीकर है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो अगर मान लीजिए मैं कहता हूं, आप बताना क्या सही है, $1 बराबर 70 सही है या ₹1 बराबर $70, क्या सही लग रहा है? ठीक है, रुपए का जब सिचुएशन आता है तो लोगों को पता चल जाता है कि यह सही है और यह गलत है, लेकिन बाकी सब करेंसी का क्या? तो इतना तो याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो नॉर्मली क्या रूल क्या है? रूल मैं आपको बता दूं. रूल यह है कि मान लीजिए अगर रुपी पर डॉलर है 70, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं? $1 बराबर रुपी 70. ठीक है, फाइन. और अगर इस तरह से दिया हुआ है, ये तो हो गया एक तरह से कोटेशन, और अगर इस तरह से दिया हुआ है यूएसडी INR 70, ठीक है, कैपिटल लेटर में है, और इस तरह से दिया हुआ है करेंसी पेयर जिसे कहते हैं, तो इसका क्या होगा? अगेन आपको नॉलेज होगा, ये 1 रुपी इक्वल्स टू $70 नहीं होगा. यहां पे जो स्टार्टिंग में होता है उसको हम पर पकड़ते हैं, तो ये होगा $1 बराबर अगेन 70. तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे मटेरियल में है, या इंस्टीट्यूट ने इस तरह के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं. तो जहां तक रुपए की बात है वो तो आराम से हो जाता है सॉल्व, बिकॉज रुपए का तो आपको अंदाजा लग ही जाता है. कुछ रेट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या क्या रेट्स है जो आपको ध्यान में रखने होंगे. अच्छा, एक बात मैं हमेशा बता दूं, व्हाट इज द रूल ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड वीकर करेंसी? ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ स्ट्रॉन्गर करेंसी एंड वीकर करेंसी क्या होता है? रूल ऑफ स्ट्रॉन्गर करेंसी और वीकर करेंसी क्या होता है कि जो भी स्ट्रॉन्गर करेंसी होगा, जो भी स्ट्रॉन्गर करेंसी होगा उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी. आप देखो $1, डॉलर में 1 है और रुपी में 70 है. ये एक थोड़ा सा आपको जरूर अटपटा सा लगेगा, लेकिन ये बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं आपको. कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, वो करेंसी स्ट्रॉन्गर होगी. चलो, ये बात आपको समझ में आ गई. तो दिस इज रूल ऑफ स्ट्रॉन्गर करेंसी, वीकर करेंसी. 3 चीज मैंने समझाया. एक, इस रेट को इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो मैंने समझाया. इस रेट को इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया, और ये समझाया रूल ऑफ स्ट्रॉन्गर और वीकर करेंसी क्या है. जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी. जिसकी वैल्यू कम होगी, जो करेंसी इन जैसे $1 बराबर 70 रुपए है, तो ये 1 है, तो इसका मतलब यहां पे डॉलर स्ट्रॉन्गर है. चलो, अब कुछ ऐसे करेंसीज होते हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूं. रुपी का तो आपको ध्यान ही है, INR, ठीक है, JPY, यूरो, USD और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, INR, JPY, यूरो, USD, GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. इनका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है. मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, रुपए और येन में रुपी की करेंसी स्ट्रॉन्गर है,
बहुत लोग सोचते हैं कि यहां पर रूपी की करेंसी स्ट्रॉन्गर नहीं है। रुपए और येन में रूपी की करेंसी स्ट्रॉन्गर है, रुपए और यूरो में यूरो स्ट्रॉन्गर है, यूएसडी स्ट्रॉन्गर है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्ट्रॉन्गर है। तो ये रुपए का मैंने बता दिया। अच्छा बताइए अब हम क्या करेंगे, जापान और यूरो का, जापान और यूरो का कौन स्ट्रॉन्गर होगा? यूरो स्ट्रॉन्गर है। जापान और यूएसडी का डॉलर स्ट्रॉन्गर है। जापान और जीबीपी का पाउंड स्ट्रॉन्गर है, मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो जापान सबसे कम वैल्यू की करेंसी है, इन द सेंस कि इसकी जो करेंसी बहुत ज्यादा वीकर है। करेंसी की बात कर रहा हूं, कंट्री की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, यूएसडी और यूरो में यूरो स्ट्रॉन्गर है, यूएसडी और जीबीपी में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्ट्रॉन्गर है, मतलब यूएसडी जीबीपी और यूरो से कम स्ट्रॉन्गर करेंसी है। ठीक है, फाइन। और भी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, आपको मैं रियल रेट्स बता रहा हूं, इन सब के रेट्स में आपको बता रहा हूं। रूल क्या है? स्ट्रॉन्गर करेंसी विल ऑलवेज हैव स्मॉलर वैल्यू, स्ट्रॉन्गर करेंसी विल ऑलवेज हैव स्मॉलर वैल्यू, दिस इज द रूल। तो ये देखिए, अब बताइए 1 येन इज इक्वल टू 0.69, कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। तो यहां पर रुपी इज स्ट्रॉन्गर, रुपी इज स्ट्रॉन्गर। 1 येन देने पड़ेंगे इतना रुपए खरीदने के लिए, मतलब रुपए स्ट्रॉन्गर है। इसको उल्टा समझते हैं, ये देखिए 1 रुपी बराबर 1.45 येन। कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? रुपए। जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, बस ये माइंड में रखिए। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए और देखते हैं, बताइए कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? जल्दी बताइए। डॉलर इज स्ट्रॉन्गर, डॉलर इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फाइन। अब बताइए कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? डॉलर इज स्ट्रॉन्गर। 1 डॉलर बराबर इतना रुपया, तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, मैंने आपको बताया। तो डॉलर इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, फाइन। और देखते हैं, 1 डॉलर बराबर जापानीज येन 105, कौन सी स्ट्रॉन्गर है? डॉलर इज स्ट्रॉन्गर। उल्टा देखते हैं, 1 येन इज इक्वल टू 0.0094 डॉलर, कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? डॉलर स्ट्रॉन्गर है। जिसकी वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। अब बताइए फटाफट, 1 डॉलर इज इक्वल टू 0.77 पाउंड, कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? पाउंड स्ट्रॉन्गर है, पाउंड स्ट्रॉन्गर है। उल्टा देखते हैं, 1 पाउंड बराबर 1.29 डॉलर, कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? पाउंड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, फिर से देखते हैं, 1 डॉलर बराबर यूरो 0.85, जिस करेंसी कौन सी स्ट्रॉन्गर है? यूरो स्ट्रॉन्गर है। आपको पता चल रहा है, मैंने रूल आपको बता दिया, बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है? पाउंड यूरो में, पाउंड यूरो में पाउंड इज स्ट्रॉन्गर, पाउंड यूरो में पाउंड इज स्ट्रॉन्गर। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए, ये मोर देन इनफ है। हमारे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस और अभी तक के पास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस अब सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, यहां तक फिर से रिपीट करता हूं। मैंने आपको बताया पहले कि एक तो ये इंटरप्रिटेशन है, एक ये इंटरप्रिटेशन है, और एक स्ट्रॉन्गर करेंसी वीकर करेंसी देख लीजिए। अब ये तीनों को समझकर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। एग्जाम में 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कहीं अगर रेट ऊपर नीचे हो गया तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम ऐसा करते हैं, एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। और इस बार आरटीपी में भी वही क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊंगा। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आप देखिए मेरे बुक में 17B करके एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं इसमें एक रेट लिख रहा हूं, यहां पर आपको रेट लिख रहा हूं। देखिए क्या रेट दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए रेड कलर में रेट दिया हुआ है। आप खुद सोचिएगा क्या होगा, खुद सोचिएगा क्या होगा। आपको एक रेट दिया हुआ है, खुद सोचिएगा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, तो मैं ये 2-3 क्वेश्चन ही है जिसमें दिक्कत आती है, वो मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। तो दिया हुआ है 1 INR US डॉलर, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 62.22। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 1 डॉलर बराबर रुपीज 62.22। हालांकि रुपीस भी दे दिया था तो यहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी बच्चों का डाउट आता है। JPY US डॉलर, JPY 102.34, यहां पर कितना है? ये क्या आएगा? 1 डॉलर, क्योंकि स्ट्रॉन्गर करेंसी की वैल्यू कम होगी। येन या JPY आप पूरा लिख लें, JPY 102.34। तो ये आपका रेट हो गया, ये रेट हो गया। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए जैसे सॉल्व करना है।
अब जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है सॉल्व करें, ठीक है? फाइन सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है? फाइन। स्ट्रॉन्गर करेंसी वीकर करेंसी का हमेशा ध्यान रखना है, ये सारे रूल्स तो ही प्लस ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और अभी आरटीपी में आया जिसमें काफी कंफ्यूजन रहा, ये अब आप खुद करिएगा, ये अभी लेटेस्ट आरटीपी में ये क्वेश्चन आया और डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, या कोई भी अटेम्प्ट होगा आपका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बना के दिया है वीडियो, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सॉल्यूशन भी पूरा दे दूंगा। पहले आप इस रेट को समझिए, ये रेट क्या होगा, कैसे होगा, रेट को समझिए, रेट को समझिए, कैसे कैसे होगा आप बताइए फटाफट। रेट मेरे बुक में ये क्वेश्चन है और इसका मैंने आरटीपी और अलग अमेंडमेंट ग्रुप्स वगैरह में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, फाइन। तो ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा रेट्स क्या होगा, इसका क्या रेट होगा। मैं तो स्ट्रॉन्गर करेंसी वीकर करेंसी का लॉजिक लगा रहा हूं, जब डॉलर और यूएसडी, डॉलर और जेपीवाई मिल गया तो अपना स्ट्रॉन्गर करेंसी वीकर करेंसी का रूल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो $1 बराबर आएगा जेपीवाई मतलब जापानीज येन 106.50 और दूसरा क्या आएगा 1 येन बराबर 0.0090 डॉलर, $0.0093। स्मॉलर वैल्यू विल ऑलवेज बी ए स्ट्रॉन्गर करेंसी। तो यहां पर कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है, डॉलर इज स्ट्रॉन्गर। यहां पर भी कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है, डॉलर इज स्ट्रॉन्गर। तो ये होगा इसका रेट। मैंने आपको ये दो क्वेश्चन में नॉर्मली दिक्कत होता है, मैंने पूरे 25 साल के इतिहास का सारा कॉम्बिनेशन आपको यहां बता दिया है। अब आपको एक्सचेंज रेट में कभी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ये सब चीज हम क्लास में जरूर बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप हम ही से पूछेंगे और मैं उसके ऊपर बिल्कुल हमेशा रेडी रहता हूं, हमेशा मैं तैयार रहता हूं आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद है 100% डाउट्स बच्चों का लेना है। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो बच्चा डाउट लेकर एग्जाम में बैठा, ये मेरे लिए गलत हो जाएगा, मेरे टीचिंग के अगेंस्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता एक बच्चे को भी डाउट आए। तो आई थिंक बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेंगे, लेकिन इस लॉजिक जो 3-4 चीज मैंने बताई है, इस पूरे लॉजिक के इर्द गिर्द आपको अपनी बातें रखनी है। कोई क्लियर कट नहीं बता पाएगा, लेकिन इस लॉजिक के इर्द गिर्द आपको बातें यहां पर रखनी है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से डाउट्स क्लियर हुआ है, अब आपको मैक्सिमम क्लैरिटी आ गई है। अब आपको एग्जाम में एटलीस्ट दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास ये 2 ही क्वेश्चन था और मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। हालांकि मैंने क्लास में रूल ऑफ वीकर करेंसी स्ट्रॉन्गर करेंसी मेरा क्लास नोट से यहां मैंने कराया है, और करेंसी पेयर का मैंने कॉन्सेप्ट था वो मैंने कराया है। तो क्लास के नोट्स में मैंने ये सारी बातें लिखी है। फिर भी ये क्वेरी आई तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया ताकि आपको कभी भी कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है? और कोई भी आपको एक्सचेंज रेट में दिक्कत हो, मैं आपके साथ हूं। कभी भी कोई भी एक्सचेंज रेट में दिक्कत हो, कोई भी इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो, मुझे बताना, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई करूंगा, प्रोवाइडेड आपने पूरी क्लास की और आपको सब चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। नहीं तो अगर आपने रिवीजन ही नहीं की है और आप फॉरेक्स बिल्कुल करते चले जाए तो दिक्कत है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉरेक्स नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है? इंटरनेशनल मार्केट हम स्टडी कर रहे हैं, विदाउट प्रैक्टिस से हो ही नहीं सकता। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रेट्स को, उतना ज्यादा आप लाइक करेंगे। लेकिन मैं डंके की चोट में दावा कर सकता हूं कि अब आपका जितना भी क्वेरी हो सॉल्व हो गया और आप एकदम रिस्क फ्री होकर एग्जाम में बैठेंगे और मुझे 100% मार्क्स सिक्योर करके देंगे। इसी उम्मीद के साथ आपके 100% मार्क्स के इंतजार में मैं इस वीडियो को यहीं ऑफ करता हूं, और कोई भी क्वेरी हो बिल्कुल पूछिएगा। 100% मैं पूरी कोशिश करूंगा, ऑनेस्ट कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेरी को सॉल्व करने का, ताकि आपकी जो क्वेरी है वो पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे और भी आगे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल आप बन जाएंगे। अगर आप अपने तरफ ही क्वेरी रख देंगे तो फिर आगे क्वेरीज आप पूछ ही नहीं पाएंगे। तो आई होप जिन्होंने भी ये डाउट पूछा उनका क्वेरी सॉल्व हुआ है, और आई होप आगे कोई भी स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेरी हो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा 100% आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।
थैंक यू फॉर सॉल्विंग माई क्वेरी सर। आपके समझाने के बाद जो कंसेप्ट को मैंने रेफर किया, एकदम अच्छी तरह से मुझे वो कंसेप्ट समझ में आ गया है और किस तरह से उसे एग्जाम में इंटरप्रीट करना है ये भी समझ में आ चुका है। एंड सर आपका पढ़ाने का स्टाइल, आपके डाउट सॉल्विंग सब एकदम अमेजिंग है। आप जिस तरीके से हमें चीज़ें समझाते हैं उसके बाद डाउट्स आने के जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.0001 हो जाती है। इतनी अच्छी तरीके से सर आई हैव टू, मेरी फर्स्ट क्लास जो थी वो एसएफएम की थी एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने फर्स्ट क्लास एसएफएम की ली और वो भी आदित्य जैन सर से ली। सर ये लेने के बाद मैंने जब दूसरे सब्जेक्ट्स लिए तो आई फाउंड कि आदित्य सर जैसी टेक्निक कहाँ है, वो क्यों नहीं है, मुझे वो इतना अच्छे से समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे हैबिट हो गई थी आपकी स्टाइल से पढ़ने की। आपकी टेक्निक, आपका वे, इट्स अमेजिंग सर, जितना आई कुड से इज लेस। एंड आप जो डाउट सॉल्व करते हो, थैंक यू सो मच सर, इट वॉज एन अमेजिंग।